नमस्कार मित्रों। मित्रों, जैसे जैसे साल निकला वैसे वैसे लोगों के मन में विचार आया कि रवि पुष्य जाने कब आएगा। परंतु यह सौभाग्य का जो दिन है रवि पुष्य वाला 2025 में अति शीघ्र मार्च के महीने में आ रहा है और उसके इंतजार में बहुत सारे साधक बैठे हैं कि कब वह आए और हम कोई साधना करें या कोई जड़ी सिद्ध करें। मित्रों, वशीकरण के लिए और धन संबंधी और भूत प्रेत आपदाओं के लिए जो भी जड़ी बूटी आपको सिद्ध करना है वह इस रवि पुष्य में आप सिद्ध कर लें। वह सारी क्रियाएं हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सी जड़ी किस कार्य में आएगी और उस प्रकार से आप करें जिस प्रकार से हम आपको विधिवत बता रहे। कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता हूं। हर कोई कर सकता है। इसमें गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र केवल साधना में किया जाता है, अपनी सुरक्षा करने के लिए। जब कोई साधक कोई साधना करता है, कोई विपत्ति ना आए, कोई आपत्ति ना आए, कोई बुरी चीज ना दिखाई दे, कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, उसके लिए गुरु मंत्र उस व्यक्ति की रक्षा करता है और उस गुरु मंत्र का जाप पहले करना पड़ता है। हालांकि इस रवि पुष्य में आप मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं। 3 प्रकार के मंत्र ज्यादातर व्यक्तियों को जरूरत पड़ती है। एक वशीकरण का, एक धन संबंधी और एक विपत्तियों को दूर करने का, रोजगार संबंधी, काम धंधा संबंधी। इस प्रकार से आप समझिए। तो आज हम इसमें पहले ये बताएंगे कि हमको जड़ी कौन सी सिद्ध करना है। जड़ी कहते किसी वृक्ष पौधे की जड़। आप बांधा सिद्ध कर सकते हैं, किसी का भी बांधा हो। बांधा उसे कहते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष उग जाना। जिसके ऊपर उगता है उसका ही बांधा कहलाता है। यानी आम के ऊपर कोई पीपल का वृक्ष उगे तो वह आम का बांधा कहलाएगा और उस बांधा की जड़ आपको लाना है। यह जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेड़ उखाड़ कर लाएं, आप उसकी जड़ ही ले लीजिए जितनी भी आपको तोड़ने में आए। अगर पेड़ लगा रह जाता वहां तो लगा रहने दीजिए, इससे कोई आपत्ति, विपत्ति, नुकसान, अशुभ घटना कुछ नहीं होगी। आपको केवल इतना करना है कि या तो आप जमीन में से उखाड़े या किसी वृक्ष से जड़ उखाड़े तो वह धन संबंधी है बांधा। और धन संबंधी आपको अगर मिलती है तो गुंजा की जड़ भी धन संबंधी और वशीकरण संबंधी, मुकदमा संबंधी बहुत ही सुयोग्य तरीके से लाकर सिद्ध करेंगे तो आपका 100% कार्य करेगी। साधक के ऊपर निर्भर करता है। बिना रोक टोक के सही से आप लाकर धोकर, पानी से, गंगा जल से, दूध से, सबसे धोकर और उस प्रकार से पूजा कर ले जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। कैसे? हल्दी चंदन लगाते हैं, पहले जल छिड़कते हैं, फिर हल्दी चंदन लगाते हैं, फिर अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर दीपक दिखाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। तो आपको प्रार्थना उस जड़ी से करना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इन मनोरथों को आप पूरा करें और आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। और उखाड़ते समय भी, निमंत्रण देते समय भी आपको वनस्पति देव से प्रार्थना करनी है कि हे वनस्पति देव, मैं इनको निमंत्रण देके जा रहा हूं और आप इन्हें हमारे घर किसी मनोरथ के लिए निमंत्रण स्वीकार कराएं और कल हम इन्हें लिवाने आएंगे तो आप हमारे ऊपर कृपा करके कल इन्हें भेजें। वनस्पति देव पूरी वनस्पतियों के देवता कहलाते हैं और आप इस तरह से उसे उखाड़ कर लाएं। विशेष ध्यान आपको रखना है
कि जब हम उसे निमंत्रण देने जाएं हल्दी चावल जल से, तो जल थोड़ा ठीक लेके जाएं। कोई जमीन में पौधा गड़ा है, सूखी जमीन होगी तो उखड़ेगा नहीं, जब उखड़ेगा नहीं तो आप लाएंगे कैसे? इसलिए बड़ी बोतल लेके जाएं 2-2.5 किलो की, और अच्छा पानी डालें, एक धागा लपेट दें, थोड़े चावल डाल दें, हल्दी उस पर लगा दें, निमंत्रण स्वीकार कराएं, बोले निमंत्रण, परिक्रमा लगा के सीधे अपने घर, पीछे नहीं देखना है। यह कार्य आपको कब करना है? जब सूर्य अस्त हो जाए। इसी तरह जब आपको लाना है तो आपको हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करना है परस्पर देव से, अब हम आपको लेवाने आ गए, आप चलिए और हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। और आप हाथ से उखाड़ कर आप जड़ को ले जाइए, बाकी पेड़ वहां छोड़ आइए, कोई दिक्कत नहीं। लाकर धो लीजिए, सब कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, आपकी जड़ी सिद्ध हो गई। लाल कपड़े में प्लेट में रखकर आपको पूजा करना है, बैठकर विधिवत दीपक जलाकर रख लें, अगरबत्ती रख लें, जल का लोटा रख लें। जब आप सारी वस्तुएं सामने रखेंगे इष्ट देव की तरह, तो वह जड़ी काम नहीं करेगी, करेगी 100% करेगी। क्यों करेगी? कि आपकी आस्था और विश्वास उसमें उसी क्रिया के साथ मिला हुआ है, भावना भी मिली हुई है। फिर उसको गुप्त तरीके से लाल कपड़े में बांधे और अपने मंदिर में किसी फोटो वोटो के पीछे रख ले। जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसका प्रयोग करें। अगर आप चाहें तो उसका ताबीज भी बनाकर रख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें से तोड़े, ताबीज में प्रविष्ट कर दें और उसमें रुई लगा दें, सेंट लगा दें और बंद करके रख दें। इसी तरह सफेद आंकड़ा और काला धतूरा का है, तो ये 3 जड़ी 4 जड़ी, गुंजा, सफेद आंकड़ा, काला धतूरा और अपामार्ग। अपामार्ग धन संबंधी बहुत कार्य आता है। सफेद आंकड़ा और काला धतूरा वाद विवाद लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, भूत पिशाच के लिए दोनों कार्य आते हैं। ये हमारे पास अमावस्या का, रवि पुष्य का बने हुए तीनों जड़ी रखी हुई है। हमने बहुत लोगों को बताया था कि आप सिद्ध कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए। आप तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई आपको टोके नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। निर्विघ्न रूप से आपकी जड़ी सिद्ध हो जाएगी। और आप विशेष तौर से कोई वशीकरण, कोई धन संबंधी या कोई और ऐसा मंत्र जिसे आप चाहते हैं वह आप सिद्ध कर सकते हैं। रवि पुष्य को, रवि पुष्य पड़ेगा 9 मार्च, सवेरे तक रहेगा, 10 तारीख तक, सोमवार तक आप आराम से कर सकते हैं। सवेरे भी कर सकते हैं, पर वह सोमवार में कहलाएगा। रात्रि को आप करेंगे शनिवार की रात्रि में, तो आपका होगा। अब रवि पुष्य पड़ता है तो शनिवार को आपको निमंत्रण करना है, तब रवि पुष्य में आप लाएंगे उसे उखाड़ कर, आप ले आइए, ला के रख लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि हम उसको लाएंगे कैसे? भाई आपको शाम को निमंत्रण दिया तो शाम को ही लाना है आपको, क्योंकि रवि पुष्य शाम को है। जब रवि पुष्य सवेरे पड़ता है तब आपको सवेरे लाना है। बस इतनी जरा सी बात में लोग शंका में हो जाएंगे और हमें बराबर फोन करेंगे। और मित्रों, फोन करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सुबह 10:30 के बाद ही फोन करें। बहुत सारा काम हमको करना होता है, 1 घंटा तो हमें पूजा ही में लग जाती है। फिर चाय नाश्ता, बैठते भी हैं, थोड़ा पेपर भी पढ़ते हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है कि वही सारा कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे कार्य करने के लिए आपको दिन भर फोन उठाते हैं। और शाम को आप विशेष ध्यान रखें कि 8 बजे के बाद फोन ना करें, उत्तम है। आपको हमने व्हाट्सएप दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, क्यों नहीं करते हैं आप? छोटी छोटी बातों के लिए फोन करेंगे तो हमें कितनी असुविधा होगी, आप सोचिए। यह हम वीडियो बनाने के लिए कैसे समय निकालते हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा। हमारा कोई हेल्पर नहीं, हमारा कोई सबॉर्डिनेट नहीं, हमारी शब्दों का उत्तर हम ही दे सकते हैं। हमारे प्रश्न और उत्तर ऐसे हैं जो आध्यात्मिक और तांत्रिक, मंत्र वाले, यंत्र वाले, इन्हें दूसरा व्यक्ति कैसे उसका जवाब दे सकता है जिसे उसके विषय में जानकारी ही नहीं है।
मित्रों। और जो हमारा शिष्य सीख जाता है वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता, फिर जुड़ना नहीं चाहता, वो स्वयं मस्त हो जाता है, हम भी छोड़ देते हैं उसको। हम उन लोगों को दीक्षा देते हैं जो उत्सुक होते हैं, जो उत्सुक नहीं है, जो कर नहीं सकते, केवल नाम मात्र के लिए शिष्य बनते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, केवल दो काम कर लीजिए, एक वशीकरण का मंत्र और एक लक्ष्मी जी का मंत्र और एक हमारा गुरु मंत्र। 3 मंत्र काफी है आपके कल्याण के लिए। गुरु मंत्र काफी है, धन परिवार के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र काफी है, और कोई कार्य कराने के लिए वशीकरण मंत्र काफी है। 3 मंत्र जाप करिए। हम तो 10 तरह के मंत्रों का रोजाना जाप करते हैं सुबह और शाम, क्योंकि हम लोगों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, लोगों के कार्य करते हैं, ताबीज बनाते हैं, उनका उपाय भी करते हैं, उनको बताते भी हैं। तो इतनी मेहनत हमको करना पड़ेगी। आप सोचते होंगे कि बाबा जी तो वैसे ही मारते रहते गप्पे, करते कुछ नहीं। भाई नहीं करेंगे तो हमारे पास प्राप्त कहां से होगा कुछ भी? हम बताएंगे आपको कैसे? ये आपने कभी आकलन किया? मित्रों, कोई भी कार्य जब आप करेंगे तभी तो किसी को बता पाएंगे, जब आप कर ही नहीं रहे तो बताएंगे कहां से? इसीलिए आप करें, या तो बांधा सिद्ध करें, या तो जड़ी सिद्ध करें, या तो मंत्र सिद्ध करें। इस रवि पुष्य को आपने चूका तो शायद इस वर्ष में फिर मुश्किल है आना। एक रवि पुष्य और एक गुरु पुष्य, दोनों ही महत्वपूर्ण पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र में सभी काम सफल हैं और सभी काम कर सकते हैं, केवल शादी नहीं होती। इसलिए मित्रों, आपको और आपके घर परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपका घर परिवार मंगल हो। माता जी को, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और आप सभी के कल्याण की कामना करता हूं कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा।